हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप किसी भी लाइफ के एरिया में स्टक हैं तो आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जिससे आप उस चीज़ में से बाहर निकल जाएं। आपको क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए, आपको किस तरीके की सोच रखनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। ये देखिए, लाइफ का एरिया कोई भी रहेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको क्या आगे करना चाहिए, तो आप इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। करियर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, तो आपको समझ नहीं लग रहा आप क्या करें, तो आप गाइडेंस इस फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका लाइफ का देखिए कोई भी एरिया हो सकता है, पर्सनल लाइफ होगी, हेल्थ होगी, आपका प्रोफेशनल लाइफ होगी, करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, पर्सनल लाइफ में कोई काम हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, स्टडीज़ होगी। तो देखिए कोई भी चीज़ आपकी है जिसमें आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं लग रहा, लेकिन आपको एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो मैंने ये टॉपिक एक बनाने लगी हूँ आप लोगों के लिए। तो आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक आपको पता ही है, जो कि आपके लिए गाइडेंस के तौर पे मैंने बनाई है ये रीडिंग, कि आपको गाइडेंस क्या रहेगी, एडवाइस क्या रहेगी, सलाह क्या रहेगी, आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए जहाँ पे आप स्टक हैं, आपको समझ नहीं लग रहा। तो चलिए मेष राशि शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, कि आपके लिए एडवाइस एंड गाइडेंस क्या है जिस भी लाइफ के एरिया में आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। मेष राशि के लिए क्या एडवाइस या गाइडेंस है। चैरियट, टू ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि के लिए एडवाइस क्या है। हार्मनी एंड वन मोर कार्ड, एग्जॉशन। तो यहाँ पे मेष राशि आपके लिए देखिए चैरियट एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के ये दोनों कार्ड्स आए हैं, और ये दोनों कार्ड डिसीजन और चॉइसेस को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस सबसे पहले तो ये है कि आपको एक फैसला लेने की ज़रूरत है जहाँ पे आप टू माइंड्स में हैं, हाँ और ना में फंसे हुए हैं। कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं, कभी कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, कभी आपको लगता है आगे बढ़ना चाहिए, कभी लगता है कि कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कन्फ्यूजन में पा रहे हैं, तो आपके लिए यही एक सबसे बड़ी एडवाइस ये रहेगी कि अब आपको एक फाइनल फैसला लेना पड़ेगा, अब एक डिसीजन चॉइस लेनी पड़ेगी। आपको टू माइंड्स में नहीं रहना, हाँ और ना में नहीं फंसना है। हद से ज़्यादा काम नहीं करने, अपने आप को थकाना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, आप किसी इंसान को मना नहीं कर पाते। देखिए काम भी हो सकता है, क्योंकि एग्जॉशन का भी कार्ड आया है। ये कार्ड बोलते हैं कि थकावट सी आप महसूस कर रहे हैं। अब थकावट की अलग अलग मेष राशि वालों के लिए अलग अलग तरीके से रहेगी। हो सकता है आप ज़्यादा काम कर रही हैं इसलिए आप थकावट महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा कम काम करना है, आपको रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है। दूसरा है, आप और लोगों के काम भी खुद कर रही हैं। जैसे होता है ना कि आप तो कर अपना तो कर ही रहे हैं, जैसे होता है ऑफिस का भी कर रहे हैं, घर का भी कर रहे हैं, तो सभी चीज़ें आपने अपने ऊपर ही ले ली हैं, इसलिए आप थकावट महसूस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को एग्जॉशन से बाहर निकालें, बर्डन प्रेशर मतलब थकावट जो महसूस कर रहे हैं उसके लिए रेस्ट करें, रिलैक्स करें। किसी चीज़ की जिम्मेदारियां ज़्यादा अपने ऊपर मत लें। कि एग्जॉशन का मतलब ये भी होता है कि अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं आपसे ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक कॉन्फिडेंस रखें और चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके मेष राशि आगे बढ़ें। चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में आपको इस तरीके से लेना है कि आपको अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने हैं। ये नहीं है कि आपके फैसले कोई और इंसान ले रहा है। आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को दिया हुआ है। अब वो कोई भी हो सकता है, कई बार फैमिलीज होती हैं, घर वाले होते हैं, घर का कोई मेंबर होता है जो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है, कोई फ्रेंड होता है या कोई रिलेशनशिप में कोई पार्टनर होता है। तो कोई भी अगर ऐसी चीज़ है, आपको लग रहा है कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आप किसी के हिसाब से चल रहे हैं या आपको ऐसा चलाया जा रहा है, सिचुएशंस ऐसी चल रही है, हालात ऐसे चल रहे हैं कि आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं। अब आपको अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे एक तो। दूसरा, चीज़ों का कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपकी लाइफ में हो सकता है कोई दो लोग हैं कुछ मेष राशि के लिए, तो आपको उन दो लोगों में से एक इंसान को चूज़ करना पड़ेगा। अगर कोई दो जगह है तो एक जगह को चूज़ करना पड़ेगा। अगर कोई दो सिचुएशंस हैं
तो उन उसमें से एक को चूज़ करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अगर कोई 2 चीज़ें हैं, कोई 2 इंसान है, कोई 2 जगह है, 2 आइडियाज़ हैं, कोई भी 2 चीज़ें हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो एक चीज़ को फाइनल करना ही पड़ेगा और फाइनल करने के बाद एक डिसीज़न लेकर अपनी लाइफ में इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने हैं आपने। ये आपके लिए एडवाइस है। देखिए, हो सकता है आपको लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप मैडम आप तो बोल रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं कि भी हमें दूसरों से सपोर्ट नहीं मिलती है, या फिर आपकी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि भी आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेष राशि, करना तो देखो खुद ही पड़ेगा आपको। अब आप कैसे करेंगे ये आपने ही देखना है, मैं तो आपको एडवाइस दे रही हूँ क्योंकि आपको आपकी लाइफ में जो चीज़ें रोक रही हैं उसका सबसे बड़ा एक कारण है कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, शायद आप दूसरों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि आपके लिए ना ये भी कार्ड आया है इंडिपेंडेंट का। तो जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जब तक आप अपने ऊपर निर्भर नहीं होंगे, यानी कि आपको अपने काम खुद से ही करने हैं। अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप, क्योंकि ये मैंने आपका उन चीज़ों का जवाब दिया कि अगर जो लोग हैं कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा एक कारण मुझे ये लग रहा है इंडिपेंडेंट, कि आपको अपनी पावर का नहीं पता, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ का नहीं पता, आप शायद ये सारी चीज़ें भूल गए हैं, आप डरते हैं। तो इन चीज़ों में से बाहर निकलें। अगर आप जॉब नहीं करते तो जॉब करें, ज़रूर मतलब घर वालों से या किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि खुद से करें अपने काम, अपने खर्चे, दूसरों से मत लें। या फिर इमोशनली मेंटली आप दूसरों के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, कि होता है ना कि भी किसी से बात करके हमें हल्का महसूस होता है, तो हमें एक आदत हो जाती है किसी इंसान की या किसी भी पार्टनर की, कि ये इंसान हमें चाहिए। वो इंसान देखिए लव रिलेशनशिप का भी हो सकता है या फिर आपका कोई लव्ड वन क्लोज्ड वन भी हो सकता है। तो ये मैं इंडिपेंडेंट का मतलब समझा रही हूँ कि कुछ लोग होंगे कि मुझे बोलेंगे कि हम तो जॉब करते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट है। अब अकेला जॉब का नहीं होता। कई बार होता है कि इंसान ना अंदर से वीक होता है, उसको कोई इंसान चाहिए होता है मोटिवेशन के लिए, बात करने के लिए। तो ये चीज़ों को भी थोड़ा-सा अपना अलग ही करें, ज़्यादा किसी के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली हर चीज़ के लिए आप खुद से कर सकते हैं। आपके अंदर पावर है, आप शायद अपनी ताकत को भूल गए हैं मेष राशि। तो इन चीज़ों के लिए आप कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करें, जोश के साथ चीज़ों को डील करें, लो एनर्जीज़ में ना रहें, और जैसे कि मैंने बताया इनिशिएटिव एक्शंस भी लें अपनी लाइफ के लिए। और हार्मनी का कार्ड बोलते हैं एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करें। ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस मत लें। देखिए, सुकून, पीस ऑफ माइंड इसलिए भी होता है कि जब इंसान थक जाता है ना, थकावट सी महसूस करता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करता रहता है, या रेस्ट नहीं करता, रिलैक्स नहीं करता, या सोचता रहता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप थोड़ा-सा ना एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड अपना मेंटेन करें। जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो चीज़ आपको शांति देती है, उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें। और ट्रैवल भी करें। चैरियट का कार्ड ट्रैवल भी बोलता है। डिसीज़न चॉइस तो लेना ही लेना है, लेकिन साथ के साथ ट्रैवल भी करें। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको घूमने का शौक है तो जाएँ कहीं, थोड़ा-सा अपनी आउटिंग करें। आपने ये सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि देखिए, रुकावटों का कारण यही है कि आप फैसला नहीं ले रहे हैं। अब फैसला नहीं लेंगे तो आप ही परेशान होंगे। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो कॉन्फिडेंस तो आपको लाना ही पड़ेगा। अब आपको लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से वही चीज़ें फेस करते जा रहे हैं। अब आपको थोड़ा-सा चेंज लाने की ज़रूरत है। बदलना खुद को खुद ही पड़ेगा, कोई आपको नहीं बदलेगा आके। आपको गाइडेंस का मतलब ही यही है। आपको अपनी पावर को याद करें, आपके अंदर बहुत ताकत है मेष राशि। घबराएँ नहीं, डरे नहीं, और रिस्क लें अपनी लाइफ के लिए। ये कार्ड यही बोलता है कि टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड मूवमेंट लाने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रैवल करते हैं, आपको अब्रॉड जाने का शौक है, तो ज़रूर जाएँ, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर लोकल ही कहीं जाना है तो लोकल भी ट्रैवल कर सकते हैं, इंडिया में ही। रिस्क लें, रिस्क का मतलब चांस लें, मतलब घबराएँ नहीं कि पता नहीं आगे क्या होगा, अगर आगे बढ़ेंगे तो फेलियर्स तो नहीं मिल जाएँगे, फेल तो नहीं हो जाएँगे, सक्सेस नहीं मिलेगा। तो मन में अगर ये डर के कारण आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, रुक गए हैं, तो ऐसा मत करें, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी तो पता चलेगा ना वो चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। जब आप रिस्क लेंगे तो आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। आप एक कदम बढ़ाएँगे तो दूसरा रास्ता आपको अपने आप ही दिख जाएगा। तो प्लीज़ आप आगे बढ़ें, अपने आप को रोकना नहीं है, होल्ड बैक नहीं करना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और आपके लिए गिविंग एंड रिसीविंग का भी कार्ड आया है। ये कार्ड भी यही बोलता है कि ये एक एडवाइस आपके लिए और है कि आप गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में बैलेंस रखें मेष राशि। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं, किसी के लिए भी, चाहे लोग हैं,
चाहे कोई सिचुएशंस है जिसमें आपको लग रहा है आप ही एफर्ट्स डालते रहते हैं, आपकी ज़्यादा मेहनत है, आप ही हेल्प सपोर्ट करते हैं, तो आपको वापसी नहीं मिलती है शायद, तो वहाँ पे बंद कर दें ये सब कुछ करना। अपनी तरफ से कुछ भी मत करें, कोशिश मत करें, हेल्प सपोर्ट मत करें। अगर कई लोग होते हैं ना कि खुद से करते रहते हैं, तो वापसी में जब दूसरों से मदद चाहिए होती है किसी भी तरीके की, तो वो जब नहीं मिलती तो इंसान हर्ट हो जाता है। तो अगर आपकी ये एनर्जीज़ है, आप ज़्यादा गिविंग है, ज़्यादा लोगों को देते हैं, चाहे हेल्प देते हैं, चाहे अवेलेबल रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ये चीज़ें कम कर दें या फिर बंद कर दें। और अगर आपको ये लगता है कि भई आपके लिए दूसरे तो करते हैं लेकिन आप कभी भी कुछ नहीं करते हैं, आप सिर्फ़ लेते रहते हैं, चाहे हेल्प ले रहे हैं, चाहे किसी की तरीके से सपोर्ट ले रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको अगर दूसरों की से मिलती है, मतलब दूसरे आपके लिए खड़े रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, आप कभी भी नहीं करते, तो इसमें भी आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। फिर मतलब देना पड़ेगा, मतलब ये हमेशा लेना ही नहीं है, थोड़ा-सा देने की भी ज़रूरत है। वो चाहे प्यार है, कई बार होता है सामने से प्यार मिलता है, खुद इंसान नहीं देता, तो आपको थोड़ा-सा चेंज होना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं तो दूसरे, तो फिर आप थोड़ा-सा रुक जाएँ। तो ये देखिए आपकी किस तरीके की एनर्जीज़ है, उसी में आपने एक बैलेंस लाना है। ये आपने ना तो हद से ज़्यादा कोई चीज़ किसी को देनी है और ना ही हद से ज़्यादा किसी से कोई चीज़ लेनी है। और ये 2 और आपके लिए आए कार्ड्स गाइडेंस के तौर पे। देखिए ये कार्ड आपको एक बोलता है विदिन अ नेक्स्ट फ्यू डेज़, सॉरी विदिन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं वो कब पूरी होगी, कब मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, किस वक़्त होगा, तो ये बोल रहा है कि अभी कुछ हफ़्ते हफ़्ते और लगेंगे। अब देखिए किसी के लिए 1 हफ़्ता है, किसी के लिए 2 हफ़्ते, किसी के लिए 4-5 हफ़्ते हैं, 8-10 हफ़्ते, तो फ्यू वीक्स बोला है, अब वीक्स कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि आपको और वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ हफ़्तों के लिए, तब वो चीज़ आपको मिलेगी। अभी थोड़ा-सा आपको रुकना पड़ेगा, अभी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। और पीसफुल रेज़ोल्यूशन का यही है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि शांतिपूर्वक किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का हल निकाला जा सकता है, तो शांति से ही निकालें, लड़ाई झगड़े ना करें। लड़ाई झगड़ों में कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि शांति से चीज़ों को डील करेंगे, यानी कि होता है ना बैठकर बात करने से, मिलकर बात करने से चीज़ें सॉल्व हो सकती है, तो आप वो वाला तरीका अपनाएँ और वो चीज़ें डेफ़िनेटली आपको मिल जाएँगी। बट जो गाइडेंस आपको मैंने दी है उसी चीज़ को आपने फ़ॉलो करना है, उसी चीज़ के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि फ़ैसला लें, डिसीज़न लें, दूसरा है इंडिपेंडेंट रहें, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहें और ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है और कैलकुलेटेड रिस्क लें। मतलब रिस्क लेने का मतलब ये है कि भी बड़े-बड़े रिस्क मत लें, जहाँ पे छोटे-मोटे रिस्क ले सकते हैं आप लें, आगे बढ़ें और इनिशिएटिव्स लें। तो ये है मेष राशि रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।